नमस्कार दोस्तों, शहरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। हम जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है और क्या विस्कोसिटी और डेंसिटी के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। ऐसी कुछ समानताएं हैं, क्या वो शेयर करती हैं या नहीं करती, और कैसे वो एक पर्टिकुलर मैटर को इफेक्ट करती है। तो ये सारे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इस वीडियो में इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे बहुत आम भाषा में बताया गया कि विस्कोसिटी क्या होती है, ये विस्कोसिटी क्या होती है और डेंसिटी क्या होती है। ये आप देख सकते हैं। अभी हम पहले जो समझेंगे वो है विस्कोसिटी। व्हाट इज़ विस्कोसिटी? मुझे विस्कोसिटी वर्ड पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और काफ़ी न्यू है मेरे लिए, मतलब बोलने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, किसी भी चीज़ या कोई भी लिक्विड जो फ्लो होता है, वो उसके फ्लो होने का तरीका, उसके फ्लो होने का टाइम, उसकी थिकनेस, ये सारी चीज़ मैं इस फिगर से देख पा रही हूँ कि हाँ, ऐसी ये तीनों चीज़ें कुछ होंगी जो विस्कोसिटी बताता होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस दैट फ्लूइड शोज व्हेन इट मेड टू द फ्लो ओवर सर्फेसेस। जब भी हम किसी लिक्विड को गिराते हैं तो वो क्या रेजिस्टेंस शो करता है, या वो उसकी जो इनर्शिया है कि उसको नीचे नहीं गिरना, या वो कितना स्लोली गिरता है, वो सारी चीज़ें हैं वो विस्कोसिटी के अंदर आती हैं। इट कैन बी रिगार्डेड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस होता है, ये सर्किट में ऐसा शो करते हैं हम उसको, कि एक तरह से रुकावट, या एक तरह से क्या बोलते हैं कि फ्लो होने के लिए कोई रुकावट पैदा होना, या उसको गिरना नहीं है या फ्लो नहीं होना। तो और वो रेजिस्टेंस किसके बीच में होता है? वो होता है लेयर्स ऑफ फ्लूइड के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिक्विड गिर रहा है तो वो कितने तेज़ी से गिर रहा है। क्या वो ईजिली फ्लो हो रहा है? लाइक हम वाटर को कहीं से भी गिरा है वो वैसे ही गिरता है। बट अगर हम हनी की बात करें, या हम ऑयल की बात करें, या हम किसी और एक्सवाइजेड लिक्विड की बात करें, तो वो कैसे फ्लो हो रहा है, कैसे वो नीचे गिर रहा है, क्या वो ईजिली गिर रहा है या वो टाइम लेके गिर रहा है, ये सारी चीज़ जो है वो उस चीज़ की पर्टिकुलर विस्कोसिटी बताती है। इन लेमैन्स लैंग्वेज, अगर हम एक आम भाषा में समझें कि विस्कोसिटी क्या है, तो इट इज़ अ डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लूइड। वो क्या है कि विस्कोसिटी इज़ द डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड कितना थिक है, उसकी क्या डिग्री है, ये उसकी पर्टिकुलर विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी क्या होती है? जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक लिक्विड है, तो ये एक लिक्विड है, अंदर पिंक कलर का लिक्विड है, और उसके बीच में जो अंदर ये लेयर्स हैं, इनके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, कितना फ्रिक्शन है, अपने आप पे कितना जुड़ाव है। अगर ज़्यादा जुड़ाव होगा तो हम उसको बोलेंगे दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज़ हैविंग अ हाई विस्कोसिटी, लाइक इन केसेस ऑफ हनी। एंड अगर इनके बीच में जो लेयर्स हैं, इनके बीच में रेजिस्टेंस कम है, इनके पार्टिकल्स के बीच में जुड़ाव कम है, तो हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर लिक्विड की लो विस्कोसिटी है। तो चलिए इसको एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कितने प्यारे और खूबसूरत तरीके से बताया गया है कि वाटर इज़ हैविंग लो विस्कोसिटी, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर या इंटर लेयर जो फोर्स है वो कम है। अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो उसमें वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए वाटर जो है ईजिली फ्लो हो जाता है ना। ऑलिव ऑयल जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा सा थिकनेस शो करता है फ्लो होने में, मतलब थोड़ा सा रुकावट पैदा करता है शो होने में। आप थोड़ा थोड़ा वाटर, ऑलिव ऑयल और हनी को नीचे गिरा के देखिए सरफेस पे। हनी जो है पूरी सी तार बना के चलता है ना। मतलब उसके बीच में जो उसकी लेयर्स है उसके बीच में काफ़ी फोर्स इंट्रैक्शन है, काफ़ी जुड़ाव है, इसलिए वो बहुत क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस शो करता है, रुकावट शो करता है फ्लो होने में, क्योंकि उसके बीच में जो है इंटर पार्टिकुलर स्पेस या इंटर लेयर स्पेस जो फ्रिक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं। आगे बताया गया है मोर थिक इज़ अ फ्लूइड इज़ मोर स्लोली इट विल फ्लो। जितना वो थिक होगा वो लिक्विड, उतना वो स्लोली फ्लो करेगा और उतनी ही उसकी हाई विस्कोसिटी होगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है या जो लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे वो एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, एक रुकावट पैदा कर रहा है कि उसको फ्लो होने में नहीं होने दे रहा उसको फ्लो। द स्टेट ऑफ बीइंग थिक, स्टिकी एंड सेमी फ्लूइड इज इनकंसिस्टेंसी ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ये एक लिक्विड है
इसके बीच में जो लेयर्स के बीच में जो वो है इंट्रैक्शन है, इंटरनल फ्रिक्शन है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो ही उसकी विस्कोसिटी तय करता है। तो विस्कोसिटी का एक आम भाषा में बोले कि कितना वो फ्लूइड थिक है, कितना स्टिकी है, कितना आपस में जुड़ा हुआ है उसके अंदर फोर्सेस पार्टिकल्स, वो हम विस्कोसिटी को बताते हैं। चलिए दोस्तों, डेंसिटी को समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। क्या ये विस्कोसिटी जैसी है, ये थोड़ी सी उससे अलग है। डेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्पेसिस बिटवीन टू पार्टिकल्स इन अ गिवन फ्लूइड। दोस्तों, अगर मैं आम भाषा में आपको डेंसिटी का एक ओवरलुक दूँ तो डेंसिटी होती है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है उस मैटर के। अगर एक सॉलिड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ अ मटीरियल शोज द डेंसनेस ऑफ अ मटीरियल इन अ स्पेसिफिक एरिया। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ही एरिया दिया हुआ है, पर जो सॉलिड है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं या सेमी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनमें वो उस पर्टिकुलर एरिया, उस स्मॉल एरिया में भी ज़्यादा पार्टिकल्स इसके प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको बोलेंगे कि ये चीज़ ज़्यादा डेंस है, इसकी डेंसिटी हाई है। ऑन द अदर हैंड, उस पर्टिकुलर एरिया में ही अगर कम पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो हम उसको बोलेंगे कि इसकी लेस डेंसिटी है या इसकी कम डेंसिटी है। डेंसिटी वर्ड्स जैसे हम बोलेंगे कि हम, आपने सुना होगा डेंस फॉरेस्ट, तो डेंस फॉरेस्ट का मतलब यही है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एरिया है। हम फॉरेस्ट की बात करें तो ग्रीन से बनाते हैं, तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ वो फॉरेस्ट प्रेजेंट है या कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है। अगर उस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा ट्रीज और वो प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि ये कितना डेंस फॉरेस्ट है। लाइक अमेज़न फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो अमेज़न फॉरेस्ट में उस पर्टिकुलर एरिया में, उस स्मॉल एरिया में भी इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट प्रेजेंट है, इतने ज़्यादा ट्रीज प्रेजेंट है। पर उतनी ही एरिया के अगर हम कोई और कंट्री की बात करें तो वहाँ पे इतने ट्रीज प्रेजेंट नहीं है ड्यू टू XYZ रीज़न, बट तो हम उसको बोलेंगे कि ये जगह इतनी डेंस नहीं है। तो डेंसिटी का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे, जैसे अगर हम ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में इसको समझें तो हम बोलेंगे कि अगर एक, जैसे दिल्ली का आप कोई भी एरिया ले लीजिए, मान लीजिए हम ले लेते हैं चांदनी चौक और एक जगह हम ले लेते हैं साउथ दिल्ली, तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि चांदनी चौक में थोड़े से एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एज़ कम्पेयर टू साउथ दिल्ली। तो चांदनी चौक इज़ हैविंग अ high density area as compared to South Delhi. अब मटेरियल डेंसिटी इज डिफाइंड बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये नॉर्मल साइज का एग्जांपल फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे आप सब परिचित हैं, मास पर वॉल्यूम, राइट। द डेंसिटी इज एसेंशियली अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ मैटर इज पैक्ड टुगेदर। इसमें बताया जाता है कि डेंसिटी कितने वो टाइटली वो मैटर पैक्ड है। अगर हम इस लास्ट पॉइंट को समझें तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने यहाँ 2 मैटर ले लिए हैं, फॉर एग्जांपल मैं अब इसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही आपको, ये 2 मैटर्स हमने ले लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने इसके पार्टिकल्स बना दिए। एक को मैंने बहुत टाइटली पैक कर दिया, मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, मतलब ये काफ़ी डेंस है। ऑन द अदर हैंड इसके जो पार्टिकल्स हैं वो इतने नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 हैं तो यहाँ पे केवल 5 हैं या जो भी है। तो ये जो है ये बता रहा है कि ये जो है डेंसिटी इज एसेंशियली मेजरमेंट ऑफ हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड। तो ये वाला जो मैटर है ये काफ़ी टाइटली पैक्ड है क्योंकि इसके अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू अदर वन। आई होप आपको ये क्लियर है। यहाँ पे सिंपली डेंसिटी का फॉर्मूला दिया हुआ है मास पर वॉल्यूम, मास प्लस वॉल्यूम। सो हमारा लास्ट पॉइंट है जो डेंसिटी को अच्छे से बताता है वो है लिक्विड्स आर लेस डेंस देन सॉलिड्स। दोस्तों इस पॉइंट में वो बेसिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर की डेंसिटी के बारे में बात कर रहा है। इसमें यहाँ पे कंपैरिजन शो करा गया है कि जो सॉलिड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा डेंस होते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी एरिया में उसके ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की खूबी ही कुछ ऐसी होती है कि वो उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैसेस। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होता है उसे हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। तो कोहेसिव फोर्स की वजह से कि एक स्मॉल एरिया में भी ज़्यादा पार्टिकल्स आ पाते हैं और वो सॉलिड को ज़्यादा डेंस बनाते हैं। लिक्विड्स आर लेस डेंस देन सॉलिड्स एंड गैसेस आर लेस डेंस देन द लिक्विड्स। तो यानी जो हमारा लिक्विड है वो बीच का है, ठीक है। This is due to the fact that solids have densely packed particles. Liquids are materials where particles can slide around one another. Liquids में जो particles होते हैं वो हिलते डुलते रहते हैं क्योंकि उनके बीच में कोहेसिव फोर्स इतना नहीं होता। गैसेस के बीच में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता। ये हम देख सकते हैं कि हमारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में भी एक एक्टिविटी थी कि अगर हम कोई इंसेंस स्टिक पूजा घर में जलाते हैं तो उसकी जो महक है, खुशबू है, वो लास्ट वाले रूम तक आ जाती है क्योंकि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में बिल्कुल कोहेसिव फोर्स नहीं होता, वो इधर उधर
घूमते रहते हैं, इससे जो गैस होती है वो हर जगह ईजिली पहुँच पाती है। सो आई होप आपको डेंसिटी अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, आप ही देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे डिज़ाइनर ग्लास बनाया हुआ है, क्योंकि डिफरेंट लिक्विड्स यहाँ पे डिफरेंट डेंसिटी को दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो डेंस है वो बोल्ट है, पर हनी उसके बाद डेंस है कॉर्न सिरप, मेपल सिरप। ये आप देख सकते हैं आजकल रेस्टोरेंट्स में या और भी पार्टी या बैंक्वेट्स हॉल में भी ऐसे इस डेंसिटी का यूज़ करके बहुत सारी डेकोरेशंस भी होती हैं। तो देखिए डेंसिटी ऑफ मटेरियल कितना अच्छा रोल प्ले करती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा ये जो वीडियो का पर्पस था वो था फाइंड आउट करना कि विस्कोसिटी और डेंसिटी में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स, लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में डील करते हैं। तो काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम इनके कुछ जो चीज़ें हैं वो विस्कस हैं पर वो डेंस नहीं है, कुछ डेंस है पर वो विस्कस नहीं है। विस्कस मतलब जो चीज़ जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं दे आर विस्कस प्रोडक्ट्स, राइट। सो अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको समझाया हुआ है। हम एक छोटा सा काम करते हैं, आप भी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, मज़ा आएगा काफ़ी। व्हेन ऑयल मिक्स विद वाटर, हमने कोई भी ऑयल ले लिया, केरोसिन ऑयल ले लिया, सरसों का तेल ले लिया या डाबर आंवला का तेल ले लिया, या जो भी आप बालों में तेल लगाते हैं आपने वो ऑयल ले लिया, ठीक है। उसको आपने पानी में मिक्स कर दिया। नॉर्मल ऑयल टेंड्स टू स्प्रेड एज अ थिन फिल्म ऑन द टॉप। ऑयल जो होगा, हमारा जो ऑयल होगा, मैं अपना ऑयल ले लेती हूँ, ठीक है, मेरा जैस्मिन ऑयल है आपका जो भी ऑयल होगा वो आप ले लीजिएगा। और ये नीचे पानी है, ठीक है, ठीक है। ये पानी को मैंने पर्पल बना दिया और अपना ऑयल मैंने पिंक बना दिया, ठीक है। इसको मैंने ऊपर मिक्स करा तो ऑयल अपना ऑटोमेटिकली विदाउट मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा, ऑयल ऊपर आ गया, ठीक है। क्योंकि पता है हमें कि जो ऑयल है वो काफ़ी कम डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। डेंस मतलब उसी क्वांटिटी में उसके पार्टिकल्स, ऑयल के कम पार्टिकल्स हैं और वाटर के ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, राइट। वाटर सिंपली नीचे आ जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 स्टार मार्क्ड है, एक बार इन स्टार्स को थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे मोर डेंसर का मतलब क्या हुआ और मोर विस्कस का मतलब क्या हुआ। पहले मोर विस्कस का मतलब समझ लेते हैं। मोर विस्कस मीन्स दैट देयर इज मोर फोर्स दैट रेजिस्ट द वेरियस लेयर्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर वन अनदर। यानी इनके जो ये ऑयल है या जो वाटर है या जो कोई भी लिक्विड है उसका वो विस्कस ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि उसके बीच में जो लेयर्स है ना, यानी ये जो ज़्यादा है विस्कस है, राइट। तो यानी कोई चीज़ ज़्यादा विस्कस है, इसका मतलब है जो उसके बीच में लेयर्स होंगी ना, और लेयर्स के अंदर क्या है, पार्टिकल्स होंगे, राइट, वो रेजिस्ट करेंगे कि अगर इसको, मतलब उनके बीच में जो फोर्स होगा ना वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा अगर ये नीचे भी गिरेगा तो वो उसको ईजिली छूटने नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर को, टैप से बह रहा है वाटर, उसको आप ईजिली क्या कर सकते हो, उसमें हाथ डालोगे तो पानी का फ्लो बदल जाएगा। बट हनी या ऑयल या कोई भी ऐसी थिक सब्सटेंसेस को आप करोगे तो उसका, उसमें क्या होगा, तार सी बन जाएगी, बट वो क्या होगा, उसका इतना जो फ्लो होने की टेंडेंसी है वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ज़्यादा है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स से मतलब है उनके बीच में लेयर्स में फ्रिक्शन ज़्यादा है। फ्रिक्शन ज़्यादा मतलब वो प्रोडक्ट विस्कस है, राइट। तो मोर विस्कस का मीनिंग आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे क्या होता है, उसका जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, मतलब वो ईजिली फ्लो नहीं कर पाता, वो पूरा एक चेन बनाते हुए फ्लो करता है, राइट। अब ऊपर पढ़ लेते हैं मोर डेंसर का मतलब क्या है। मोर डेंसर का मतलब यहाँ पे है कि वो जो पर्टिकुलर ऑयल और वाटर है ना, तो जो वाटर है वो ज़्यादा डेंस है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो वाटर है इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट। ब्लू पार्टिकल्स मैंने बना दिए, और जो इसके ऊपर पिंक कलर का मेरा फेवरेट ऑयल है, ठीक है, ये इसके ऊपर पार्टिकल्स कम है, ठीक है। ये समझ में आ गया। इसको हमने बोला कि भाई ये तो इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है पर इसकी ये डेंस ज़्यादा है, राइट। तो देखिए यहाँ पे एट द सेम टाइम एक ही प्रोडक्ट डेंस नहीं हो सकता ज़्यादा और ना ही ज़्यादा विस्कस हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट। लाइक यहाँ पे ऑयल जो है वो डेंस कम है पर विस्कस ज़्यादा है, क्योंकि जो ऑयल है उसमें चिपचिपापन या पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, पर जो वाटर है उसके केस में ऐसा नहीं है। सो आप थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हैं कि इनके बीच में इतना भी रिलेशनशिप नहीं है जिससे हमको लग रहा था सुनने में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को। ये चीज़ हमने समझ ली जब हमने ऑयल और वाटर का एग्जांपल लिया कि वाटर इज़ डेंस एंड
ऑयल इज़ लेस डेंस जब भी उसके ऊपर आ गया, पर ऑयल क्या है, वो ज़्यादा विस्कस है। ज़्यादा विस्कस मतलब उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो कुछ ही मतलब टेंडेंसी से फ्लो कर पाता है, बट वाटर जो है वो काफ़ी टेंडेंसी से फ्लो कर पाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हिमालय से वाटर ना निकल के ऑयल निकल रहा होता तो आपको क्या लगता है, ऑयल जो है वो इतना स्मूथली फ्लो हो पाता है जितना वाटर स्मूथली फ्लो हो पाता है और बैंक्स बना पाता है, राइट। पर ऑयल ऐसा नहीं होता, राइट। सो हमारा जो कंक्लूजन यहाँ पे निकला वो है कि देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, वन वर्क ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स। एक क्या काम करता है, इंट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स में काम करता है, क्या है, विस्कोसिटी, ठीक है। एक लिक्विड है, उसके बीच में जो लेयर्स में इंट्रैक्शन है यानी पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन है, फोर्स है, वो उसको शो करता है, वो उसका विस्कोसिटी है, राइट। पर अदर क्या बात करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, एक ही पॉइंट ऑफ प्लेस पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लाइक हमने ऑयल और वाटर का एग्जांपल लिया, या आप अगर ऑयल और हनी का एग्जांपल लोगे, ऑयल और हनी में जो हनी होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा, राइट, और जो ऑयल होगा वो कम विस्कस होगा। पर अगर हम ऑयल और वाटर के एग्जांपल लें तो ऑयल इसमें ज़्यादा विस्कस होगा और वाटर इसमें कम विस्कस होगा। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट बना रहा हुआ है। आई होप आपको ये बात क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए कि एक जगह यहाँ पे ऑयल ले रखा है और एक जगह यहाँ पे ग्लिसरीन ले रखी है, तो देखिए कौन ज़्यादा कनेक्टिविटी शो कर रहा है अपने फ्लो में। ऑब्वियसली इट्स ग्लिसरीन, क्योंकि वो उसके बीच में जो विस्कोसिटी है या पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑयल भी विस्कस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, बट ग्लिसरीन से वो थोड़ा कम है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों कैसे फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मैटर को मैं दोबारा एक बार शो कर देती हूँ, यहाँ पे आप समझ लीजिए उसको कि दोनों में स्पेस इक्वल है, राइट। पर उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे पार्टिकल स्माइली से दिखाया हुआ है, तो हमको भी ऐसे स्माइल करते रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। और लाइफ की प्रॉब्लम जो भी है उसको फेस करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, तो गैस में जो है उसी जगह पे कम पार्टिकल्स हैं, लिक्विड में थोड़े से ज़्यादा हैं, सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा है, राइट। लेस डेंस मोर डेंस। तो यहाँ पे कंक्लूडिंग लाइन दी हुई है, अ लिक्विड कैन बी, बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अ लिक्विड कैन बी मोर विस्कस बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट विल बी मोर डेंस। कोई विस्कस हो सकता है पर ज़रूरी नहीं कि वो डेंस भी हो। जैसे ऑयल जो है वो विस्कस है पर डेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू वाटर। विस्कोसिटी एंड डेंसिटी बोथ है इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़। इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लिख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे अगर आप ये लाइन का यूज़ करेंगे तो अपने एग्जाम्स में। विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लास्ट में सिटी आता है वर्ड, बट दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। यह हमने आज अच्छे से समझ लिया। पहले हमने विस्कोसिटी को समझा क्या होती है, फिर हमने डेंसिटी को समझा, फिर हमने दोनों को एक एग्जाम्पल लेकर, ऑयल एंड वाटर का एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर करा। आई होप मैं अच्छे से समझा पाई। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक साइंस का एक और टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे। तब तक के इस चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय।